हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज की बात कर लेते हैं। यूके की पीएम ऋषि सुनक की दिल्ली के राजघाट पर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ ग्रीटिंग एंड प्लीजेंट्रीज एक्सचेंज करते हुए एक फोटो बांग्लादेश के मिनिस्टर जुनैद अहमद पलक द्वारा ऑनलाइन शेयर किए जाने के बाद वायरल हो गई। दोनों लीडर्स की फोटो पर मिनिस्टर ने कहा, दिस रिस्पेक्ट लव हैज टू बी अर्न्ड। कई लोगों ने सुनक को मैन ऑफ कल्चर कहकर पिक्चर पर रिएक्ट किया। चलिए नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। दिल्ली में G20 समिट को अटेंड करने के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने कहा, मैंने नरेंद्र मोदी के साथ एक मजबूत और समृद्ध देश के निर्माण में ह्यूमन राइट्स के सम्मान और सिविल सोसाइटी एंड अ फ्री प्रेस ऑफ विटाल रोल के इंपॉर्टेंस को उठाया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने इस बारे में चर्चा की कि वो भारत और अमेरिका के बीच पार्टनरशिप को कैसे मजबूत करना जारी रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। G20 समिट के दौरान यूएस, भारत, सऊदी अरेबिया, UAE, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड यूरोपियन यूनियन द्वारा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की घोषणा की गई थी। इसमें एक ईस्ट और एक नॉर्थ कॉरिडोर होगा जो भारत को मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट को यूरोप से जोड़ेगा। इसमें रेल रूट का निर्माण, एनर्जी एंड डिजिटल कनेक्टिविटी केबल बिछाना, क्लीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट के लिए पाइप, ये सब इंक्लूड है। नेक्स्ट न्यूज क्रिकेट से रिलेटेड है। टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली ने मंडे को कोलंबो में एशिया कप 2023 के सुपर 4 स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 84 बॉल्स में 100 बनाया। ये वनडे क्रिकेट में कोहली का 47th एंड इंटरनेशनल क्रिकेट में ओवरऑल 77th 100 है। कोहली ने वनडे क्रिकेट में 47 100 लगाने के लिए सचिन तेंदुलकर से 168 कम इनिंग्स ली है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिपोर्टेडली साइबर सेल को लार्ज स्केल स्कैम की इन्वेस्टिगेशन करने का निर्देश दिया है, जिसमें रिलायंस रिटेल ओन्ड शॉपिंग जियो के नाम का यूज किया जा रहा है। स्कैमर्स ने कस्टमर्स को 5,000 से 10 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट करने के लिए राजी किया और दावा किया कि जमा करने के बाद वो स्क्रैच कार्ड के माध्यम से कैश जीतने के लिए एलिजिबल होंगे। स्कैमर्स ऐसे ही डिपॉजिट्स के लिए जियो के नाम से कम्युनिकेट कर रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। जोरदार तेजी के बीच निफ्टी 50 मंडे को पहली बार 20,000 के लेवल पर पहुंच गया। लास्ट वीक से मार्केट में काफी ज्यादा बदलाव आया है। निफ्टी लगातार 7 सेशन से बढ़ रहा है। दोनों बेंचमार्क इंडाइसेस सेंसेक्स एंड निफ्टी मंडे को हाई स्केल पर रिकॉर्ड किए गए। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। टीम इंडिया के फॉर्मर कैप्टन विराट कोहली वनडे क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। 34 ईयर ओल्ड कोहली मंडे को एशिया कप 2023 के सुपर 4 स्टेज मैच में पाकिस्तान के खिलाफ अपनी 122 रन की इनिंग्स के दौरान इस माइलस्टोन पर पहुंचे। कोहली ने 13,000 रन तक पहुंचने के लिए 267 इनिंग्स ली और सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड 321 इनिंग्स के साथ तोड़ दिया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाइजू ने लैंडर्स को एक रीपेमेंट प्रोपोजल दिया है, जिसमें कंपनी ने 6 महीने से भी कम समय में अपने पूरे $1.2 बिलियन के टर्म लोन को पे बैक करने की पेशकश की है। रिपोर्टेडली लैंडर्स प्रोपोजल को रिव्यू कर रहे हैं और रीपेमेंट कैसे किया जाएगा इसके बारे में और डिटेल्स मांग रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। कांग्रेस लीडर शशि थरूर ने कहा, इस बार गवर्नमेंट की प्रेसिडेंसी में एक चीज रिमार्केबल थी जो पिछले किसी भी G20 प्रेसिडेंसी में नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा, गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसे एक ह्यूज नेशन वाइड इवेंट बना दिया। 58 सिटीज में 200 मीटिंग्स की और पब्लिक इवेंट्स के साथ G20 को एक तरह से लोगों की G20 में बदल दिया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। एक सऊदी अरेबिया का आदमी, रिपोर्टेडली एक पुलिस ऑफिसर, दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में घुस गया, जहां UAE के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान G20 समिट के दौरान ठहरे हुए थे। जब वो लॉबी में उनसे मिलने की कोशिश कर रहा था तो सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया। उसने सिक्योरिटी को बताया कि उसका भाई सऊदी अरब के हॉस्पिटल में एडमिट है और वो नाहयान से मदद लेने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें वियतनाम में जो बिडेन के स्टाफ द्वारा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अचानक खत्म करते हुए दिखाया गया है। बिडेन ने रिपोर्टर्स के ग्रुप से कहा, बट आई टेल यू व्हाट, आई डोंट नो अबाउट यू बट आई एम गोइंग टू गो टू बेड। नई दिल्ली में G20 समिट को अटेंड करने के बाद बिडेन वियतनाम के कैपिटल हनोई में थे। नेक्स्ट न्यूज चाइना से रिलेटेड है। चाइना के डिफेंस मिनिस्टर ली सांगफू को कम से कम 2 सप्ताह से पब्लिकली नहीं देखा गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ली सांगफू को आखिरी बार 29 अगस्त को बीजिंग में चाइना अफ्रीका फोरम में स्पीच देते हुए देखा गया था। ऐसा तब हुआ है जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किन गांग को जुलाई में रिपोर्टेडली कई महीनों तक लापता रहने के बाद ले ऑफ कर दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया सऊदी अरेबिया पार्टनरशिप वर्ल्ड के स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने सऊदी अरब को भारत के सबसे करीबी और सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक बताया। पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद की स्टेट विजिट के दौरान ये टिप्पणी की। दोनों देशों ने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के एस्टेब्लिशमेंट पर भी जोर दिया। चलिए अब नेक्स्ट न्यूज की बात कर लेते हैं। कनाडा के अपोजिशन लीडर पियरे पोइलिवरे ने पीएम जस्टिन ट्रूडो का जिक्र करते हुए कहा, नहीं, किसी को भी ये देखना पसंद नहीं है कैनेडियन पीएम को दुनिया द्वारा बार बार ह्यूमिलिएट किया जाता है। वो दिस वे आउट हेडलाइन वाले एक न्यूज आर्टिकल और G20 समिट में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ ट्रूडो की एक पिक्चर पर रिएक्ट कर रहे थे। पिक्चर में ट्रूडो कैमरे की तरफ देख रहे हैं जबकि पीएम मोदी कुछ और ही देख रहे हैं। चलिए
चलिए फाइनल न्यूज की बात कर लेते हैं। G20 रिसर्च ग्रुप के डायरेक्टर जॉन कीर्टन ने पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि वो G20 समिट के लीडर बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ये दिखा रहा है कि पीएम मोदी ग्लोबल साउथ के लीडर हैं। कीर्टन ने G20 न्यू दिल्ली लीडर्स की घोषणा की भी तारीफ की और कहा, यह ग्लोबल गवर्नेंस में एक महत्वपूर्ण कदम है।